जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए दिल्ली में थलपति विजय की ग्रैंड एंट्री। लेकिन रुकिए, एक और नया ट्विस्ट। इस दावे से औंधे मुंह गिरा दिल्ली का प्लान, बीजेपी का खेल। गजब खिलाड़ी निकले विजय। प्लान देख तो शाह साहब चौंक गए। दोस्तों, दिल्ली की सत्ता के गलियारों में आज जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो नाम है थलापति विजय। जी हाँ, वही थलापति विजय जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री करते ही ऐसा खेल कर दिया कि बीजेपी से लेकर द्रविड़ दलों तक, डीएमके, एआईएडीएमके, सबकी नींदें उड़ गई है। दिल्ली पहुंचते ही अब विजय ने साफ संदेश दे दिया है कि वो सिर्फ फोटो खिंचवाने थोड़ी ना आए हैं, बल्कि अपनी शर्तों को मनवाने आए हैं, उस पर मोहर लगाने आए हैं। दोस्तों, रेंज रोवर से तमिलनाडु हाउस पहुंचना, पीएम मोदी से मुलाकात, उससे पहले डिमांड की पूरी लिस्ट तैयार करना, उससे पहले 2 से 3 लेटर पहले ही प्रधानमंत्री को लिखा जा चुका है। और यह साफ संदेश के बीजेपी से समझौता संभव ही नहीं है, सिद्धांत थोड़ी ना तोड़ सकते हैं। दोस्तों, यह सब इशारा कर रहा है कि विजय कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब विजय ने पहले ही कह दिया था, जो सत्ता चली जाए तो चली जाए, लेकिन बीजेपी के साथ समझौता नहीं होगा। यानी जिस ऑपरेशन के जरिए बीजेपी दक्षिण में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती थी, उसी प्लान पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। क्योंकि पहली बार चुनाव लड़कर 108 सीटें जीतना ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। और अब दिल्ली में विजय की मौजूदगी ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री से मिलना, राहुल गांधी से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना, इसे आप महज औपचारिकता मत समझिएगा। बताते हैं आपको थलपति किस श्रेणी के खिलाड़ी हैं और कैसे उन्हें बुलाया गया, किस लिए और उन्होंने क्या कर दिया। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में आज का दिन हलचल वाला दिन रहा, क्योंकि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय ने राजधानी में ऐसे एंट्री मारी, सत्ता के गलियारों में चर्चाएं होने लगी। हर तरफ सफेद कमीज, काला कोट पैंट, लग्जरी रेंज रोवर, और सीधा तमिलनाडु हाउस पहुंचकर विजय ने संकेत दिया कि अब दक्षिण की राजनीति सिर्फ चेन्नई तक सीमित नहीं रहने वाली है, वो दौर बदल गया है, आना जाना लगा रहेगा। सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी से मुलाकात। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले 3 लेटर पत्र पहले ही थलापति विजय ने भेज दिया। और अब नानुपुर के अलावा आप सीधे मिल के मिलते हैं, हाव भाव पता चलेगा आखिर सोच क्या रहे हैं। दोस्तों, वैसे आप किसी को मैसेज करते हैं, आपको उसका इमोशन या फिर उसका एक तरह से एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देता है कि वो सोच क्या रहा है। हो सकता है वो आपके मैसेज देख के चिढ़ गया हो सकता हो मुस्कुरा रहा हो। ये तब पता चलेगा जब आप उसके सामने होंगे और वही बात करेंगे। और यहां यही है, थलपति विजय ने 3 बार लेटर तो भेज दिया, रिएक्शन कैसा रहा तो चले आए देखने सामने से कि एक्चुअली आप चुके भाई अभिनेता अभिनय करना जानते हैं और कब कौन क्या सोच रहा है, इतनी तो रीडिंग होगी। तो प्रधानमंत्री को देखना तो था कि ये शर्तें देखकर आप कह क्या रहे हैं। दोस्तों, वैसे आप तो जानते हैं डबल इंजन का मतलब होता है, और फिर भी बहुत सारे ऐसे डबल इंजन वाली बीजेपी की सरकार है जहां अस्त व्यस्त आज भी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वहां सहयोग और वहां बजट का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, जहां से समर्थन मिलता है, जहां का साथ मजबूत होता है, बैसाखी होती है। लेकिन यहां तमिलनाडु में बीजेपी का क्या फायदा होना। लेकिन थलपति विजय ने ऐसी चाल चली कि मजबूरन आर या पार। दोस्तों, जो काम वैसे बीजेपी के दिग्गज और अमूमन अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री से नहीं हुआ, वो नए नवेले मुख्यमंत्री ने 1 महीनों में कर दिखाया, साबित कर दिया कि आने वाला समय जैसा भी हो कैसे उसका सामना करेंगे। और ये भी बता दिया कि एक्टर हम थे और अगर राजनीति में एक्टिंग की जरूरत आई तो साहब हमसे। वैसे आजकल पॉलिटिक्स में दोस्तों हमारे पॉलिटिकल लीडर वो एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग वाले राजनीति कर रहे हैं, लेकिन थलपति कह रहे हैं कि हम अच्छे एक्टर भी हैं और राजनीति के कैसे मजे हुए खिलाड़ी हैं। अब आप खुद बोलिएगा, जो विरोधी हैं वही कहेगा अरे भाई साहब आसान नहीं है।
और अगर ऐसा नहीं होता तो 4 विधायक AIADMK के खेल कौन कर रहा था, सीधे वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया इस उम्मीद से कि भाई क्यों ज्वाइन करना विधायक रहते हुए। विजय थलपति का नाम काफ़ी है, जीत जाएंगे चुनाव। दोस्तों, विजय थलपति CM बनने के बाद पहली बार दिल्ली में है, सबकी निगाहें उन पर लगातार टिकी रहीं। किस तरह से उन्होंने तमिलनाडु के अंदर साफ तौर पर इनकार कर दिया था, बीजेपी के साथ जाने से सरकार बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ बुलाया गया था कि ठीक है, हम ध्यान दे रहे हैं तमिलनाडु की तरफ, लेकिन आपका सहयोग जरूरी है, आप किसके साथ खड़े हैं, आ जाइए ना इधर। वैसे दोस्तों, एक मचे हुए खिलाड़ी को यह पता होता है कौन उगता सूरज है और कौन डूबता सूरज है, और हमें किसे प्रणाम करना है तो थलपति विजय बखूबी जानते हैं। आप देश का हाल देख लीजिए, आधे दर्जन से ज्यादा, या अगर 1 दर्जन भी कहा जाए तो कम नहीं है, प्रदेशों में प्रदर्शन हो रहा है, युवा नाराज हैं, पेपर लीक, 1-2 नहीं, आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लगातार हर मोर्चों पर रिलाई हो रही है, पिले जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब गैर जिम्मेदार राहुल गांधी तभी तो कह रहे हैं कि मोदी साहब को ना शर्म है, ना जिम्मेदारी की कोई बात है, बस बकौती है, सत्ता है, सिस्टम है, पावर है। दोस्तों, टीवी के प्रमुख सुपरस्टार CM विजय जब दिल्ली पहुंचे, क्या नजारा रहा वो आप देखिए। सवाल ये उठने लगा कि विजय दिल्ली से क्या करने आए हैं, दिल्ली आने का मकसद क्या है। तो बस एक नजर में समझ लीजिए, बुलाया गया था समझौते के लिए, लेकिन विजय ने सभी समझौतों को एक तरफ कर दिया कि अगर आना होता तो उसी वक्त आ जाते, अब आके क्या फायदा, अब क्यों ही आना। उससे पहले राहुल गांधी से मुलाकात करे के आए, संदेश वो आया, वो भी आपको आगे बताते हैं राहुल का क्या संदेश रहा, 2029 की राजनीति पर क्या समीकरण तैयार हुआ। दोस्तों, जिस तरह TVK ने पहली बार चुनाव लड़कर द्रविड़ राजनीति के दशकों पुराने किले को हिला दिया, बीजेपी अब सतर्क है और बीजेपी को पता है तमिलनाडु में भविष्य कौन है, और उसको लेकर कोई कसक छोड़ने की कोशिश बीजेपी, चाहे वो डरा के, चाहे रुकवा कर, चाहे बाधा डालकर, लेकिन विजय थलपति ने आज बता दिया कि भाई साहब सत्ता जाए तो जाए, समझौता नहीं होगा। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय नई दिल्ली पहुंच चुके हैं, लगभग 12:30 के आसपास तमिलनाडु हाउस पहुंचे वो, और ग्रैंड एंट्री भी उनकी हुई रेंज रोवर गाड़ी से। इस दौरान सफ़ेद कमीज और काला कोट पहने नजर आए, स्मार्ट से लग रहे थे। तमिलनाडु हाउस में अधिकारियों ने उन्हें फूलों के गुलदस्तों के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली आधिकारिक दिल्ली यात्रा है। यात्रा के दौरान PM मोदी नरेंद्र मोदी से मुलाकात, शाह साहब से मुलाकात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, उससे पहले राहुल गांधी, और दोस्तों PM मोदी से मिलने से पहले वैसे 2-3 लेटर का जो हमने जिक्र किया, बीते दिन भी एक लेटर पहुंचाया उन्होंने। इससे पहले वाले शो में आप जाके देखिएगा, विस्तार से पूरी जानकारी उसमें किस लिए और क्या संदर्भ था। फिलहाल जब PM मोदी से वो मिलने गए तो एक पूरी तैयारी के साथ एक लिस्ट तैयार कर ली थी उन्होंने, ये इस पे बात करना है, और उधर तैयारी ये थी कि मनाना है इन्हें, कैसे इंप्रेस किया जाए। विजय क्यों नहीं इधर का रुख कर लेते हो। दोस्तों, PM मोदी से मिलने से पहले ही थलपति विजय ने एक पूरी जो लिस्ट विशेष तैयार की, उसमें ज़रा देख लीजिए आप। मुख्यमंत्री से वैसे फिलहाल तमिलनाडु के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि विकास के लिए केंद्र सरकार से ज़्यादा मदद मांगेंगे, मदद मिलेगी। इसमें थलपति विजय ने जो लिस्ट में लिखा, बुनियादी ढांचों के विस्तार के लिए, पेंडिंग फंड जारी करने के लिए, औद्योगिक विकास योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और बड़ी कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए समर्थन की मांग प्रधानमंत्री के सामने थलपति विजय उन्होंने प्रस्तुत की है। और इसलिए भी इस दौरे का दोस्तों राजनीतिक महत्व बढ़ गया है, क्योंकि ये विजय और उनकी पार्टी TVK के शानदार चुनावी प्रदर्शन के कुछ ही हफ्तों बाद ये सब कुछ हो रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। दोस्तों, वैसे आमतौर पर आप देखते हैं, पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, ममता बनर्जी का आरोप कि केंद्र से सहयोग जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता। वैसे ही आप अगर चंद्रबाबू नायडू वाला ले लीजिए तो वहां भर भर के मिलता है, जो कि उस पर सरकार टिकी है। तो यहां क्या थलपति विजय ने जो मांगे रखी हैं, क्या बिना कोई समझौते के वो मांग केंद्र सरकार वो फंड क्या रिलीज कर देगी, क्या
सहयोग देगी? अगर इसके जवाब को तलाशिएगा तो जवाब मिलेगा ना। और इसके लिए एक शर्त जरूर है कि थलपति विजय खड़े कहां होंगे, किस कुनबे में खड़े होंगे। और मान मनोवल कल भी थी, आज भी है, कल भी। राजनीति में कौन किसका, कौन कब तक कहां रहे कोई नहीं जानता, लेकिन थलपति विजय ने आज अपने सिद्धांत का भी उदाहरण पेश कर दिया है। दोस्तों, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी जगह बनाई। साथ ही राज्य में लंबे समय से चली आ रही द्राविड़ दलों की राजनीति का दबदबा टूटा। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद टीवीके बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद किस तरह से वो खेल हुआ, उसमें अड़चन डाली गई। लेकिन फिर भी लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, वीसीके और आईयूएमएल के सहयोग से टीवीके ने सरकार बनाई। थलपति विजय बीजेपी को ना चाहते हुए भी, बीजेपी ने लाख नहीं चाहा लेकिन बने। तो दोस्तों, दिल्ली में थलपति विजय की ये ग्रैंड एंट्री सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि आने वाले राजनीतिक तूफान का एक ट्रेलर भी माना जा रहा था। और एक चर्चा ये भी हो रही है कि राहुल गांधी से मिलकर प्रधानमंत्री कोई संदेश तो ऐसा नहीं है, और राहुल गांधी से मिलकर जाना ये भी बता रहा है कि भाई साहब उधर उधर की बात मत कीजिएगा, हमारा दिल उधर ही है जहां से हम होके आए हैं। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है पूरी ताकत के साथ, दूसरी तरफ विजय खुद को तमिलनाडु की नई ताकत के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या केंद्र सरकार तमिलनाडु की मांगों पर तुरंत फैसला करेगी? जवाब है ना। राजनीति के इस शतरंज में हर चाल सोच समझकर चली जाएंगी। और क्या विजय भविष्य में बीजेपी के लिए चुनौती बनेंगे? बने तो ही हैं, बीजेपी नहीं चाहेगी कभी ऐसा हो। इसलिए मोदी साहब के बाद शाह साहब से मुलाकात। दिल्ली और चेन्नई के बीच क्या कोई नया समीकरण बन पाएगा? दोस्तों, दिल्ली में थलपति विजय की एंट्री अब सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे बीजेपी की दक्षिण राजनीति के लिए बड़ा अलार्म माना जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जिस तमिलनाडु में बीजेपी सालों से अपनी मीन तलाश रही है, वहां विजय ने ऐसा राजनीतिक किला खड़ा कर दिया है जिसने पूरे समीकरण को हिला के रख दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह कि विजय दिल्ली आए जरूर हैं, लेकिन झुके नहीं हैं। दोस्तों, उन्होंने साफ कर दिया है कि तमिलनाडु के हित सबसे पहले हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र के सामने खुलकर अपनी शर्तें रखेंगे। अभी तक रखा है, आगे भी रखेंगे, समझौता नहीं होगा। यानी अब दक्षिण की राजनीति में दिल्ली का आदेश नहीं बल्कि चेन्नई की चुनौती सुनाई देने लगी है। राजनीतिक जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी को उम्मीद थी कि चुनाव के बाद टीवीके पर दबदबा बनाकर कोई नया समीकरण तैयार किया जाएगा, लेकिन विजय ने शुरुआत में ही संदेश दे दिया कि सत्ता के लिए सिद्धांत नहीं बदलेंगे। और आज भी वही कोशिश हुई। आज भी विजय ने कह दिया सिद्धांत नहीं बदल सकते, विचारधारा एक नहीं हो सकती हमारी आपकी। और यहां बात अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनती दिखाई दे रही है, यही वाली बात। दोस्तों, अब नज़र सिर्फ इस बात पर नहीं कि पीएम मोदी और विजय की मुलाकात में क्या हुआ, बल्कि इस पर है कि क्या आने वाले समय में विजय दक्षिण भारत में बीजेपी के सबसे बड़े चुनौतीकर्ता बनकर उभरेंगे। क्योंकि जनता का मूड अगर बदल गया तो दिल्ली की राजनीति का पूरा गणित भी बदल सकता है, और बदल ही गया है। फिलहाल इतना तय है, थलपति विजय ने पहली बार यात्रा में ही बता दिया कि वो सिर्फ सुपरस्टार नहीं है, बल्कि लंबी राजनीतिक पारी खेलने आए हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली इस नई चुनौती का जवाब कैसे देती है, या जो विकल्प है दिल्ली की राजनीति का, वह हथियार बनाकर जांच एजेंसियों और तरह तरह के आरोप और वॉशिंग मशीन दूर रहिएगा तो जो है ये जाएंगे, और पास आइएगा तो चकाचक हो जाइएगा। क्या ये भी सिद्धांत कभी आ पाएगा? क्या थलपति विजय अपने सिद्धांत से आज नहीं कर रहे हैं समझौता, लेकिन आने वाले समय में क्या कर देंगे अपनी राजनीति को देखते हुए? क्योंकि कहती हैं राजनीति ऐसा खेल है, कोई अपना कोई सगा नहीं होता, और अपनी कुर्सी के लिए, और शुरुआत में तो सब ऐसे ही चमकते होते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में वो बदल जाते हैं। और माहौल का असर तो आप जानते ही हैं, एक मछली पूरे तालाब को क्या बना देती है। लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है थलपति विजय पूरे सिस्टम को बदलने आए हैं, वो नहीं बदल सकते हैं। खैर, अब आने वाला वक्त तय करेगा, राय आपकी जो भी हो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।